जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूं अल्लाह हूं। ये मुस्लिम फकीरों में ऐसे विचारक हुए हैं जो बहुत खरे विचार कहे हैं बीच बीच में। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं, जाहिद परहेजगार, त्यागी, संयमी, लेकिन गुमराह, भटका हुआ। जीवन से पवित्र है लेकिन विवेक नहीं, भटका हुआ है। तो इसलिए मैं उसका साथी कैसे बनूं? वह कहता अल्लाह है, मैं कहता अल्लाह हूं। वो कहता अल्लाह है, कहीं मिलेगा, मैं कहता हूं मैं खुद हूं। खोजना क्या है? तो ऐसे कितने संयमी और त्यागी हैं जो उनका चरित्र अच्छा है लेकिन बोध अच्छा नहीं। चरित्र और बोध दोनों अच्छा होना चाहिए। ज्ञान भी अच्छा हो, सही हो, और आचरण भी सही हो, वहां से सही प्रेरणा मिलेगी। कर्म जो कुछ हम कहते हैं उनके बीच संस्कार मन में टिकते हैं। मन बहुत बड़ा यंत्र है और इतना सूक्ष्म है, वो बिगड़ता नहीं है। ये प्लापी तो बिगड़ जाती है, जो कंप्यूटर में सब प्लापी लगा दी जाती है और उसमें अंकित हो जाता है, वो बिगड़ भी जाती है। पानी पड़े, आग पड़े, ऐसे भी बिगड़ जाती है। लेकिन मन की प्लापी कभी बिगड़ती नहीं है। जो कुछ हम करते हैं उनके बीज रहते, संस्कार रहते हैं और वे स्वयं कर्म फल भोग देने में समर्थ होते हैं। उसी को अदृष्टि, अपूर्व इत्यादि श्रुतियों शास्त्रों में कहा गया है। अपूर्व, अदृष्टि, प्रारब्ध। तो ईश्वर विश्वव्यापी नियम है और नियमों से कर्म फल भोग होता है। कर्म फल भोग में माफी कराने की चेष्टा सबको है। आदमी कमजोर है, त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, बड़े बड़े अपराध करता है। अपराध ही नहीं, पाप भी करता है। अपराध उसे कहते हैं जो राजा के कानून के खिलाफ है, तो अपराधी माना जाता है और दंडित किया जाता है। और उससे अतिरिक्त भी पाप होते हैं। तो आदमी चाहता है कि भगवान या कोई शक्ति हो हमें क्षमा कर दे। क्षमा कराने की इतनी लाइन लगी कि चाहे जितना पाप करो, दिन में चाहे जितना पाप करो, शाम को अमुक मंत्र जपो, कट जाएगा। और रात भर चाहे जितना पाप करो, सुबह जपो, कट जाएगा। अमुक नाम लो, सब पाप भस्म हो जाएगा। इतना पाप जीवन में कर नहीं सकते हो जितना अमुक नाम लेने से पाप भस्म होता है। ऐसी ऐसी बातें बहुत लिखी गई और प्रचार किया गया। इससे कर्म सिद्धांत ठंडा हो गया और चिंता फिक्र लोगों की खत्म हो गई। कर्म सुधारने के लिए नाम ले लो, पाप भस्म हो जाएगा। लेकिन ये सब गलत बात है। नाम मंत्र जपना लेना बुरा नहीं है। कुछ न करने की अपेक्षा कुछ कोई नाम जपता है, मंत्र जपता, अच्छा करता है। लेकिन जरूरी है कर्म सुधारना। कर्म नहीं सुधारेगा तो कुछ नहीं होगा। मन खराब, वाणी खराब, इंद्रियों के बर्ताव खराब, खान पान खराब, रहनी गहनी खराब, नाम क्या करेगा? ये तो स्वयं भी अनुभव किया जा सकता है और उसके आसपास के लोग भी उसका मूल्यांकन उच्च रूप से नहीं करेंगे। एक मुसलमान है, वो खूब अल्लाह अल्लाह कहता है, नमाज पढ़ता है, मक्का मदीना भी हो आया और ईमानदार नहीं है, तो दूसरे मुसलमान भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन एक हिंदू है, अल्लाह कभी नहीं कहता है, मक्का मदीना कभी नहीं गया है, ईमानदार है, सदाचारी है, दूसरे मुसलमान भी उसको अच्छा मानेंगे। ऐसे हिंदू है, राम राम बहुत कहता है, तीर्थों घूम आया है, लेकिन ईमानदार नहीं है तो हिंदू पसंद नहीं करेंगे। और कोई मुसलमान है, वो राम कभी नहीं कहता है, तीर्थों कभी नहीं जाता है, लेकिन सदाचारी है, तो हिंदू लोग भी उसको अच्छा मानेंगे। धर्म की कसौटी कर्म की पवित्रता है, वाणी की पवित्रता है, मन की पवित्रता है। औपचारिक क्रियाएं नहीं है। औपचारिक क्रियाओं में सगुण उपासकों ने बहुत ज्यादा जोर दे दिया है। जब यहां तक कह दिया कि हमारे भगवान ने जिनको मारा उनका मोक्ष हो गया, इससे अधिक अनर्थ और क्या हो सकता है? मारने से कहीं मोक्ष होता है? मोह का क्षय मोक्ष है,
वासना का त्याग मोक्ष है। कर्म फल भोग की माफी कभी नहीं हो सकती है। जो हम कर्म करते हैं फल भोग उसका करना ही है, इसलिए कर्म को सुधारना जरूरी है। गलती हो जाती है तो आदमी करे क्या? उसके लिए यही है कि फिर से गलती न करे। गलती छोड़ दे तो उसका कर्म सुधर जाएगा। चोर चोरी करते हैं और भयंकर चोर है, प्रसिद्ध चोर है, कई बार जेल गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारण से, किसी कहने से या अवस्था बदलने से समझ बदल गई और उन्होंने चोरी करना सर्वथा त्याग दिया। बहुत दिनों के बाद थाना भी उसको मुक्त कर देता है, थाने से उसका नाम कट जाता है, जांच पड़ताल उसकी नहीं होती है, क्योंकि पुलिस भी समझती है कि अब ये चोरी नहीं करता है। इसी प्रकार पवित्र आचरण में चलने से पाप के संस्कार क्षीण होते हैं और उसका मन शुद्ध होता है। उदाहरण है रत्नाकर व्याध, बहुत बड़े डाकू और हत्यारे। कुछ डाकू होते हैं जो हत्या बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, मारते इसलिए हैं कि लोग भयभीत हों, तो कहीं कहीं मारने से मर भी जाते हैं लोग, और कहीं कहीं इतने क्रूर होते हैं कि मारने में भी रस लेते हैं। तो लेकिन रत्नाकर डाकू भी थे और हत्यारे भी थे। बिना हत्या के उनको संतोष नहीं होता था, तृप्ति नहीं मिलती, इतने क्रूर थे। सप्तऋषियों के प्रभाव से वे बदल गए। कहते सप्तऋषि जा रहे थे तो उनको कहे खड़े हो जाओ, जो है रख दो। कहे क्यों? कहे हमारा पेशा है, राहगीरों को हम छीन लेते हैं और मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों करते हो? कहे परिवार पोषण के लिए। परिवार के लोग पाप में हिस्सेदार होंगे? कहे अब तो हमें पता नहीं। तो फिर पूछे तो कोई हिस्सेदार होने को तैयार नहीं हुआ, तो उनको गलानी हुई। तो उन्होंने कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगा, और वही वाल्मीकि ऋषि हुए। गोस्वामी जी ने कहा है कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नाम जपने के महिमा में ये जोड़ दिया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, जगत जानता है कि वाल्मीकि उल्टा नाम जपे। उल्टा नाम क्यों जपे? क्योंकि वो राम राम नहीं कह सकते थे। जब रत्नाकर ने कहा कि मैं अब ग्लान करता हूं, पाप नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, सप्तऋषियों ने कहा उसके साथ साथ राम राम जपा करो। तो कहे यह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने जीवन भर मारा है। तो कहे तुम मरा मरा कहो। तो मरा मरा कहने लगे तो राम राम हो गया। अगर बराबर आप मरा मरा कहें तो राम राम हो जाता है। ये कहानी बताई जाती है, लेकिन ये कहानी सच नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और वाल्मीकि रामायण में राम नाम की चर्चा कहीं नहीं कि राम नाम जपना चाहिए। राम नाम जप करके कृतार्थ हो जाता है, राम कथा कहने से कल्याण हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। राम कथा है बस, राम नाम जप की कहीं चर्चा नहीं है। यहां तक श्री राम के लिए भगवान शब्द वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम नाम जप तो 1000 वर्षों से आरंभ हुआ है। कृष्ण नाम जप, वासुदेव जप बहुत पुराना है, करीब 2500 वर्ष पुराना है। हुएनसांग चीन से जो आया है, बुद्ध के विषय में समाधान के लिए भारत आया, बृहत्तर भारत में घूमा। मेरी एक पुस्तक है, मेरी और हुएनसांग की डायरी, उसको आप पढ़िए, उसमें सब मैंने विवरण दिया है। इतिहास में हुएनसांग को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, और मैंने हुएनसांग की डायरी से अपनी डायरी लिख डाली है, तो पूरी डायरी मैंने वहां पर उद्धृत किया है। तो उसने पाया है भारत में वासुदेव उपासना, शिव उपासना और निर्ग्रंथ उपासना और बुद्ध उपासना। तो वासुदेव उपासना कृष्ण की उपासना, शिव उपासना, शिव तो और पुराने हैं, और निर्ग्रंथ की उपासना महावीर स्वामी की उपासना, और बौद्ध बुद्ध की उपासना। ये 4 उपासनाएं उसने पाई है।
राम उपासना कहीं नहीं पाई है। राम मंदिर 1000 वर्ष के अंदर के समय पहले की नहीं। भगवताचार्य स्वामी रामानंद संप्रदाय के प्रकांड पंडित, कई भाषाओं के विद्वान, जैसे संस्कृत में गति वैसे अरबी में गति, वैसे इंग्लिश में गति। उन्होंने लिखा है कि मैं जहां जाता हूं पुरातत्व विभाग में कहीं भी खोजता हूं कि राम की ऐसी मूर्ति मिले जो 1500 वर्ष पुरानी हो, 2000 वर्ष पुरानी हो, कहीं नहीं मिलती। 1000 वर्ष के अंदर की मूर्ति उनकी मिलती। तो राम नाम जब तब था ही नहीं, तो वो सप्तऋषि कैसे कहेंगे कि राम राम जपो। दूसरी बात, ये तो प्रमाण की हुई। दूसरी युक्ति है। युक्ति सबसे प्रबल है प्रमाण से भी। युक्ति और प्रमाण, ये दो से वस्तु सिद्ध होती है। प्रमाण उदाहरण है, इतिहास है। इतिहास, ये 3 पदों को मिलकर के इतिहास शब्द बनता है। इतिहास, इत ऐसा, हा कहते हैं, आस है। इतिहास ऐसा कहते हैं, इत ऐसा, हा कहते आस हैं। इतिहास ऐसा कहते हैं, ये प्रमाण है। और युक्ति है, तर्क। क्या कोई हत्यारा राम राम नहीं कह सकता है? जो जीवन भर गाय काटता हो, मुसलमान हो, जिसने अपने जीवन में कभी राम नहीं कहा, और बड़े बड़े कसाई खाने भारत में हैं, और उस कसाई खाने का लीडर हो जो रात दिन काटता हो, रोज हजारों गायों को काटता हो, वो भी राम राम कह सकता है। रत्नाकर राम राम कैसे नहीं कह सकते थे? ये युक्ति विरुद्ध बात है। तो युक्ति प्रमाण विरुद्ध बात ही है। ये महिमा में काट डाला गया। महिमा में कितनी असत्य सूचनाएं धार्मिक ग्रंथों में भरी हुई हैं। जिसे ब्राह्मणों की महिमा में शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को नीचा दिखाया गया, झूठा कहा गया। कोई भी, वो संत कैसा जिसमें समता न हो, वो भगवान कैसा जिसमें समता न हो। जब ब्रह्मा से सभी पैदा हुए हैं, तो कौन अब्राह्मण है? महाभारत में आया भी है कि ब्रह्मा से सभी पैदा हुए, इसलिए सब ब्राह्मण है। अपने कर्म के अनुसार सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया, लेकिन मूलतः सब ब्राह्मण है। ये बात वहां बहुत बढ़िया आई है। बीच बीच में बातें आई हैं क्योंकि कुछ विचारक पंडित हुए हैं, और वे उनके पीछे नहीं चले हैं जो व्यवसायी पंडित थे। जैसे जातरत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते संक्रांत सर्व वर्णानाम दुष्परीक्षित में मति सर्वे सर्वास्पत्यान जनयन्त सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। ये महाभारत में आता है। जातरत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते, वशिष्ठ जी, युधिष्ठिर जी नाग से कहते, नाग राजा थे, नाग सांप नहीं, नागवंशी राजा थे, उनसे कहते हैं कि यहां पर जो जाति है वो मनुष्यत्व है, एक मनुष्यत्व जाति है। जातरत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते संक्रांत सर्व वर्णानाम दुष्परीक्षित में मति, सभी वर्णों में संकर होने से परीक्षण करना दुष्कर है कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, सब मिलावट है। पंडित बाबा नौकरानी को गर्भवती कर दी, अब उसके बच्चा उसका जो बच्चा हुआ वो पंडित का है। और ऐसा भी है कि नौकर से घर की मलकिन बिगड़ गई, बड़े बड़े घरानों की मलकिन बिगड़ गई और गर्भवती हो गई, तो उसका बच्चा वो नौकर का है, जिसको शूद्र कहते हैं। ये सब समय हुआ है। और पहले तो छुट्टा था, इतना भेदभाव नहीं था, अब इधर फिर शुरू हो रहा है। और ये बहुत बिगाड़ है, क्योंकि पहले शिक्षा कम थी तो वो ठीक था। अब आजकल जितनी शिक्षा बढ़ गई, जितना ढील होगा घोर पतन होगा। इसलिए संक्रांत सर्व वर्णानाम, सभी वर्णों में संकर सम्मिश्रण हो गया। दुष्परीक्षित में मेरे मत से तो भाई इसका दुष्परीक्ष है, परीक्षा ही संभव नहीं कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन्त सदा नराः, और खुलासा कहते सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने सदैव बच्चा पैदा किया है। पूरा कबीरी भाषा,
सर्वे सर्वा सुपत्यान जनन सदा नरा तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। इसलिए शील प्रधान है, सदाचार प्रधान है, ये विद्वान लोग मानते हैं। कहां कौन जन्मा है, क्या मतलब होता है? तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और ये महापाप धर्म के नाम पर किया गया है कि तुम नीच जाति के हो। कौन नीच जाति है? कबीर साहब ऐसा महावीर पुरुष पैदा हुआ जिसने कहा, काकू कही ब्राह्मण शूद्र, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई, क्योंकि एके तुचा हाड़ मलमूत्र एक रुद्र एक गोदा, एक बुंद से सृष्ट रचिए को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रम रही हिंदू तुर्क न कोई। इतना पीट करके कहा उन्होंने। महाभारत में तो ऐसा कहा, लेकिन फिर वैसा भी कहा, क्योंकि बहुत पंडित लिखे, महाकाव्य पुराण ये सब बहुत पंडित लोग लिखे हैं। अब एक ही पंडित जो लिखता है उसको भी स्थिर नहीं है, ऐसा भी लिख दिया वैसा भी लिख दिया। कबीर विरोधी बात लिखने वाले नहीं। पूरे बीजक में, पूरी वाणी में जातवाद का खंडन है, कहीं जात का समर्थन नहीं है। वो भूलते ही नहीं है, क्योंकि निर्णय निर्धारित है। उनका कोई रूह ईश्वर नहीं है। वेद का ईश्वर, कुरान का ईश्वर, बाइबल का ईश्वर, गीता का ईश्वर, महाभारत का ईश्वर उनका नहीं है। उनका ईश्वर सार्वभौमिक सत्य है। उनका कोई एक अलौकिक पुरुष नहीं है, सभी मनुष्य को वे लौकिक मानते हैं। उनकी कोई आकाशीय किताब नहीं है। अपनी बात भी कहते हैं, वो सामान्य कहते हैं, तहिया हम तुम एके लो एके प्राण भी आपे मोह। भले पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर को अलौकिक बनाया, लेकिन कबीर स्वयं ऐसा नहीं बने, और ये कबीर के साथ अन्याय है उनको अलौकिक बनाना। कबीर मनुष्य थे और मनुष्यता का उपदेश करते थे, और मनुष्यता से अधिक उपदेश क्या हो सकता है, और मनुष्य से बड़ा कौन हो सकता है? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और वह निर्भय होकर के कहे काशी में, और भारत के विभिन्न कोनों में और लगे लगे देशों में भी हो गए। इतने घुमक्कड़ थे, देश विदेश हो फिरा और कहीं डरे नहीं। और उनके साथ कौन कमांडो रहता था, लेकिन बिल्कुल निर्भय होकर कहते थे। एक विद्वान ने, गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर उस समय सफल थे, हम इस समय भी सफल क्यों नहीं। उस अंधे युग में कबीर सफल थे अपनी बात कहने में, और आज इतने सुसंस्कृत समाज में इतनी शिक्षा बढ़ गई है, आज क्यों नहीं सफल है? क्योंकि कबीर चौराहे पर खड़ा होकर के खरी खरी बात कहते थे, और हम कमरे में मीटिंग में बैठ करके सही बात नहीं कह पाते, सोचते हैं कि दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। और कबीर चौराहे पर खड़े हो खरी खरी कह रहे हैं, क्योंकि किसी से लेना देना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, अनुगामी की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, बड़ाई की इच्छा नहीं है। सत्य कहना है, सत्य में रहना है। जो इस प्रकार कांटे के पथ पर चलेगा वो सत्य का अनुसरण कर सकेगा और सत्य कह सकेगा। इसीलिए उनकी ये साखी है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो ये मकान फूकने की बात नहीं है, अपनी अहंता ममता और तुच्छ स्वार्थ लिप्तता, ये बिना फूके कोई सत्य में टिक नहीं सकता और सत्य कह नहीं सकता। जब वे कहे होंगे बड़ा उथल पुथल हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल निर्भय। और वो दिन जितने बीतते गए वो चमकते गए। आज पूरी दुनिया में भारतीय संतों और विद्वानों पर, कवियों पर, कबीर पर जितना होता है रिसर्च और लेखन, किसी पर नहीं होता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कहा, अद्भुत है। कहीं कहीं तो शंका करते हो क्या मनुष्य थे, ये कहानी होगी, ऐसा कह करके कोई जिएगा कैसे। लेकिन जब समझते हैं तो कबीर कहानी नहीं है, कबीर सच है, धरती पर हुए हैं, और 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके शरीर छोड़े, इतनी लंबी आयु लेकर के। तो कोई भी सत्य का मोती तभी पाएगा जब मिथ्या स्वार्थ को छोड़ देगा।
कर्म फल भोग सबको है। कर्म से, पाप कर्मों से बचने के लिए पाप कर्म छोड़ना चाहिए। पाप कर्म अगर हम छोड़ते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो पाप कर्म क्षीण होंगे, हमारा मन निर्मल होगा, कल्याण में हम अग्रसर होंगे। जब तक जीवन धारण करेंगे तब तक पाप पुण्य दोनों कर्मों के फल शरीर में आएंगे। और जब जिस जीवन में आज ही सारी वासना का कोई त्याग कर दे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो देह ही नहीं धरेगा, फिर पाप पुण्य का उसके लिए। इसी को कहते हैं साहब, तौलो तारा जगमगे चौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले चौलो ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदित नहीं होता है, और सूरज के उदित होते ही तारों के प्रकाश छीण। इसी प्रकार जब पूरा ज्ञानोदय होता है तब कर्म क्षीण हो जाते हैं। पूरा ज्ञान उदय होने के पहले जीव कर्म के बस डोलता है। कर्म के बस डोलने का मतलब है मन भटकते रहना। जब पूर्ण ज्ञानोदय हो गया, पूर्ण ज्ञानोदय आत्म साक्षात्कार, स्वरूप साक्षात्कार, जिसको निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूप भाव निर्विकल्प स्थित साक्षी भाव, ये सब जीवन मुक्ति के लक्षण हैं। साक्षी भाव, मन को देखते रहना, तटस्थ रहना, उदासीन रहना, चलते फिरते उठते बैठते मन का साक्षी रहना, किसी प्रकार के संकल्प विकल्प में आंदोलित न होना, ये साक्षी भाव है। और निर्विकल्प भाव, संकल्प छोड़ करके शांत हो जाना, एकदम उच्चतम बात है। निर्विकल्प और साक्षी भाव के नीचे निर्वार वृत्ति है। निर्वार वृत्ति, कोई मन में प्रपंच आया उसको निर्वार कर दिया, हटा दिया। ये तीन स्थितियों में जीवन मुक्त संत रहते हैं। निर्वार कर, निर्वार वृत्ति, साक्षी दशा, निर्विकल्प समाधि। तो सामान्य स्थिति में कोई इधर उधर की बात कुछ आई, याद आई, या लोगों द्वारा सुना, विचार करके निर्वार दिया, काट दिया, हटा दिया, ये निर्वार वृत्ति है। साक्षी भाव, उदासीन भाव से रहना, तटस्थ अनासक्त भाव। निर्विकल्प भाव, संकल्प शून्य हो जाना, संकल्प शून्य की स्थिति, जागृत है पूरा लेकिन मन शांत है, कुछ नहीं सोचता है, ये दशा होती है। तो इस प्रकार ये दशा जब आती है तो ये आत्म साक्षात्कार, स्वरूप साक्षात्कार, स्वरूप स्थित की दशा है। ये दशा जिसको आ जाए फिर वो देह में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया का आकर्षण दुनिया में जीव को लाता है। ये पांचों विषय संसार फैला है, इसमें रस जब तक लगता है, जब समय ये देह को हमसे छीन लेगा, समय आ रहा है, ये देह छिन जाएगी। और अगर दुनिया के विषयों में रस हमें लगता है तो उसका आकर्षण हमें फिर खींच लाएगा और फिर जन्म धारण करना पड़ेगा। अगर दुनिया पूरी निरस हो गई, पांचों विषय निरस हो गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गई, तो आकर्षण उसका सब खत्म है। देह छुटी तो अपने स्वरूप में, देह रहते रहते अपने स्वरूप में स्थित है, देह छुट गई अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष, आत्मलीन पुरुष, आत्माराम पुरुष देह रहते ही मुक्त है। देह बिखर जाए तब भी मुक्त, सब समय मुक्त। इसलिए उसको देह की चिंता नहीं रह जाती है मरने धरने। मरता शरीर है, मैं नहीं मरता हूं। आत्मभाव में जो निरंतर स्थित है, आत्माराम हो गया, इसको आत्माराम भी कहते हैं। आत्मा आरम, आराम सब तरफ से, जैसे आजीवन सब तरफ से जो आत्मा में रमता है वो आत्माराम है। बाएं दाहिने तजो विकारा, निज के हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुरखाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दाहिने तो ये लक्षण का अर्थ हुआ बाएं दाहिने, ऊपर नीचे, आगे पीछे। बाएं दाहिने कह देने से सबका अर्थ हो गया। बाएं दाहिने तजो विकार, सब तरफ से सारे विकारों को छोड़ दिया।
निजुके हरिपद गहिया। हरिपद निज स्वरूप है, हरि परमात्मा ब्रह्म ईश्वर अपना आत्मा है, ऐसा समझ करके स्थित हो गया, फिर कृतार्थ है। तो किसी ने पूछा ऐसी अवस्था का अनुभव क्या है? तो साहब ने कहा, काहे कबीर गूंगे गुड़ खाए पूछी सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाए कोई पूछे तो क्या बताएगा, जबान ही नहीं है। दुनिया के सुख को भी हम जबान से पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे एक विचित्र फल हो जिसको आप कभी न खाए हो, मीठा हो, कोई खा रहा है, आप पूछें कैसे लगता है, वो कहेगा बहुत मीठा लगता है, बस यही कहेगा बहुत मीठा लगता है। अनुभव कैसे बताएगा? जब आप मुख में डालेंगे तब पता लगेगा कि ऐसे लगता है। तो सांसारिक वस्तुओं का वही अनुभव नहीं कराया जा सकता है, केवल शब्द से संकेत किया जा सकता है। और जो निश्चिंत आत्मस्थित का सुख है वो जबान से कैसे बताया जा सकता है? इसलिए साहब कहते, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिए। वो कहने की चीज नहीं, रहने की चीज है। रहनी में रहो, उस अवस्था को पहुंचो। तो अगर इसी जीवन में कोई भी हो, इसी जीवन में बहुत पाप किया हो, विषय लंपट हो, बहुत उटपटांग हो, लेकिन बोध हुआ, समझ गया, साधु संगत में निवास हो गया, सब प्रकार की रहनी ठीक हो गई और उसके हृदय में पूर्ण ज्ञान भक्ति वैराग उदय हो गया साधना द्वारा और निष्काम हो गया, तो इस जीवन में मुक्त हो जाएगा, पाप पुण्य उसके दोनों खत्म। लेकिन अगर संस्कार है, ये विषय का आकर्षण है, संसार चुंबक उसको खींच करके अगर फिर देह में लाता है, तो पाप पुण्य दोनों भोग होंगे। जो कुछ भी किया है समय से सबका भोग होगा। इसीलिए ज्ञानियों को भी देखा जाता है, उनके शरीर में रोग लग जाते हैं, वो संयमी है लेकिन रोग लग जाता है। इसको हम यही मानते हैं कि उनके कभी का दोष है, किसी जीवन का दोष है। तो जब तक जीव संसार में आकर्षित है तब तक पाप पुण्य के फल उसको भोगने पड़ेंगे, क्षमा नहीं होगी। लेकिन अगर वो साधना में लग गया और विकारों को छोड़ दिया तो उसके दोष घटते जाएंगे और अच्छे संस्कार बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार सामने होने से अच्छे संस्कारों की प्रबलता हो जाएगी और इसी जीवन में वो बहुत सुखी हो जाएगा और उसके पाप क्षीण होंगे, कटेंगे धीरे धीरे। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता। कोई भगवान भवानी नहीं जो आपके पाप को काट दे, कोई गुरु महाराज नहीं जो आपके पाप को काट दे। आज ऐसे वैज्ञानिक युग में ऐसे भगवान हैं, अभी भगवान के अवतार दर्जनों भारत में घूमते हैं। वे कहते हैं उनके अनुगामी कि हमारे गुरु पर विश्वास करो, उनसे दीक्षा ले लो, फिर जिम्मेदारी आपकी नहीं, उनकी जिम्मेदारी। खुद कहने वाले हैं खाक लोग कि मुझे समर्पित हो जाओ, चिंता तुम मत करो। ये सब धांधलीबाजी है। समर्पित होना तो जरूरी है, समर्पण भी विवेक से हो करो। पति पत्नी गृहस्थ हैं, अगर एक दूसरे को समर्पित नहीं है तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। पति पत्नी को आपस में समर्पित होने का अर्थ क्या है? वासना में उलझना नहीं, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल गर्भाधारण के लिए है, गर्भधारण के लिए, गर्भाधान के लिए, और कुछ नहीं। इसीलिए गाय, भैंस, घोड़ी गर्भाधान के लिए नर पशु का संयोग करते हैं बस। तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है, और गर्भाधान हो गया, बाल बच्चे हो गए, बस खत्म मामला। फिर तो एक विलास है, संस्कार खराब करना है, बंधन बनाना है, अपने को छीन करना है, मलिन करना है, कोई फायदा नहीं। वासना में समर्पित होना समर्पण नहीं है, एक दूसरे का सहयोगी होना समर्पित होना है। पत्नी को सहयोग करना और पत्नी पति को सहयोग करे गृहस्थी के व्यवहार में, खींचतान न करे। गुरु शिष्य एक दूसरे के सहयोगी हो, भाई भाई एक दूसरे के सहयोगी हो, पार्टनरशिप में व्यवसाय चलता है, एक दूसरे के सहयोगी हो तब वो चलता है। कहीं भी है समर्पण के बिना कहीं कुछ संभव नहीं है। खेती में आप समर्पित नहीं हो, खेती क्या होगी?
जो कीचड़ से, खाद से, पानी से डरेगा, खूटी काटा से गड़ेगा, बरसा ठंडी गर्मी से डरेगा, वो खेती कर पाएगा? दुकान पर लोग बैठते हैं, दुकान खोलते, दिन भर डटे रहते हैं। सर्विस वाले अपनी जगह पर है, कला वाले अपनी जगह पर हैं। एक संगीतज्ञ का संगीत सुन करके एक नवयुवक ने कहा, आपकी तरह मैं भी संगीतज्ञ होना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बिल्कुल हो जाओगे, 30-35 वर्षों तक अभ्यास करते रहो। तो घबरा गया। लेकिन संगीत वाले जो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास छोड़ देते हैं, सब बिगड़ जाता है। कई बार मैं कहा, बिहार में था तो एक अच्छे गायक से मैंने कहा, जरा गाओ। कि महाराज अभी नहीं गाऊंगा। मैंने कहा, रिकॉर्डिंग करके कहेगी तब तो और नहीं गाऊंगा, अभी मेरा अभ्यास घट गया है, जब ठीक से अभ्यास कर लूंगा तब गाऊंगा। तो बिना समर्पण के कहीं कुछ होता नहीं, समर्पित होना चाहिए। कल्याण के लिए जो समर्पित नहीं होगा, कैसे कल्याण होगा? अपने को सुधारने के लिए जो समर्पित नहीं होगा, कैसे सुधरेगा? सबसे बड़ा काम है अपने को सुधार लेना। आप कहेंगे सबसे बड़ा काम है धन पैदा करना। धन पैदा करना सबसे बड़ा काम नहीं है, जरूरी काम है। क्योंकि धन नहीं पैदा करोगे, जीवन गुजर कैसे होगा? साथी बराती को भी खिलाना है, अपना भी खाना है, इसलिए धन पैदा करना जरूरी है, सबसे बड़ा काम नहीं है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। क्या जीवन है? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं आत्म सुधार के लिए। वही काम बच रहा था, आत्म सुधार नहीं होता। कमाते हैं, खाते हैं और जीते हैं। हाँ, ऊपर वाला जो काम करते हैं, कुछ बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनसे पहले रिश्ते खींचते हैं, फिर झगड़ते हैं और झगड़ा झंझट करते करते मर जाते हैं। यही फायदा होता है। तो गृहस्थ हैं तो बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को पालो पोसो, बहुत अपने मन को डुबाओ ना। आप दुनिया को चला नहीं रहे हो, बच्चे खाएं पिएंगे। कितने लोग मान लेते हैं मैं नहीं रहूंगा तो कैसे घर चलेगा, और जवान लड़के सोचते हैं बाबा मरे कब और मैं मालिक बनूं। कितना भ्रम में है बाबा, मैं नहीं रहूंगा तो डूब जाएगा। ये चांद सूरज आप नहीं चला रहे हैं, ये पृथ्वी आपसे नहीं चल रही है, ये अनादि अनंत है, सब समय चलती रही और चलती रहेगी। अपने को चलाओ, कमाओ, खाओ, खिलाओ, अपने जीवन को सुधारो। थोड़ा सा खाना चाहिए और सादा खाना चाहिए। पानी में पकाया हुआ भोजन, अन्न पानी योग साहब ने कहा है, पानी में पकाया भोजन करो। बहुत तल भून करके, बहुत गरिष्ठ बना करके, बहुत मिर्च मसाला डाल करके स्वास्थ्य को खराब करते हो। इसलिए सादा भोजन गरीबों का भोजन असली भोजन है। थोड़ा खाओ, ज्यादा ना खाओ, डट के ना खाओ, सदैव कम खाओ। और कुछ तन ढकने के लिए कपड़ा और सोने के लिए जगह और मन की निर्मलता। अब और क्या चाहिए? तो कपड़े तो खूब साज है, खाने की भी खूब साज है, मकान का भी खूब साज है, और सजाते सजाते उसी में डटे हैं। सुधार का कुछ भी ध्यान नहीं। इसीलिए जीवन खोखला है। बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। बाहर से भरा भरा है, भीतर से खाली खाली है। अभी दिल्ली में जब मेरा कार्यक्रम था, उसके पश्चात एक हमारे भक्त हैं, तो उन्होंने लोकसभा भवन के पास एक कार्यक्रम करवाया, जो कि विशेष हॉल है, काफी महंगा है, उसमें रखा। और विद्वान आए, राजनेता भी आए। उसके पश्चात कहा कि महाराज जलपान एक सज्जन यहाँ है, तो गाड़ी से उतरे जाना था, तो फिर वहीं पर रुके। मुख्य रोड पर, वहां की जमीन बहुत महंगी होती है, लान बड़ी सी, कई कारें खड़ी। अंदर में प्रवेश हुआ तो ड्राइंग रूम, उनका एक परिवार रहने भर का, तो केवल ड्राइंग रूम ही। कई जगह कुर्सियां लगी हैं, बीच में मेज है, शीशा से चमकता है सब कांच से। बैठे मेरे पास, पहले भी मिले थे एक बार, बातचीत करने लगे। बातचीत करने से वह और उनके बच्चे सब निराश। वो कहते थे महाराज
सप्ताह डेढ़ सप्ताह में विदेश जाना पड़ता, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी क्या, व्यवसाय की दृष्टि से उड़ते रहते हैं। और देखो तो एकदम सब तरफ चमचमा रहा है, लेकिन अंदर से असंतुष्ट। महाराज योगा करता हूं, मन ठहरता नहीं, योग नहीं रहा, योगा हो गया। क्योंकि इंग्लिश का प्रयोग गुप्त गुप्ता हो गए, शुक्ल शुक्ला हो गए, मिश्र मिश्रा हो गए, तो योगा कर रहे हैं, मन ठहरता नहीं है, अशांत रहता है। तो जो असली काम है वो बच जाता है। खाने में नक्कास, कपड़े में नक्कास, मकान में नक्कास, सवारी में नक्कास, ऐश्वर्य और महिमा बढ़ाने में नक्कास, नक्कास करते करते बाहर सजाते सजाते भीतर कालिक हो जाता है। यही आदमी सब उन्नत कर रहे हैं। असली उन्नति है थोड़ा भोजन ले लो, थोड़ा कपड़ा ले लो और आने थोड़ी सी जगह, और मन को पवित्र करो। सत्संगत सच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जानो के तब की यह फल होत प्रत्यक्ष। ये भरथर जी महाराज के श्लोक का हिंदी अनुवाद है। वो कहते हैं कि सत्संग मिले, सत्संगत, स्वच्छंदता, मन बंधन में न हो, मन निर्बंध हो, मन में कोई गांठ न हो, कोई कॉम्प्लेक्स न हो, कोई विकार न हो, और बिना कृपणता भक्ष, भूख लगे तो पेट भर भोजन मिल जाए। ना जानो कि तब की ये फल हो तो प्रत्यक्ष, पता नहीं किस तपस्या का ये फल है। एक महाराजा था भरतेर, उज्जैन का राजा और प्रतापवान राजा, वो विरक्त हो गया था। विरक्त होने में कारण था, कई बार आपको कहानी सुनाया हूं। उनकी पत्नी पिंगला नाम की थी, बड़ी सुंदरी। उस समय वो बहुत लुप्त रहते थे। विद्वान, संस्कृत का प्रकांड पंडित, श्रृंगार शतक और नीति शतक राज गद्दी पर बैठ के लिखा है। वैराग शतक वैराग मार्ग में आने के बाद लिखा है, इसलिए त्रय शतक कहा जाता है, भरतेर त्रय शतक। तो संस्कृत के महापंडित, और वे पिंगला में अति आसक्त थे। लेकिन पिंगला घोड़ा दरोगा में आसक्त थी। घोड़ा दरोगा वेश्या में, नगर वेश्या में आसक्त था। ये चक्कर चलता था और प्रजा के बहुत लोग जानते थे, राजा नहीं जानता था। विक्रमादित्य छोटे भाई थे, वो जानते थे। साहस बटोर करके एक दिन भरतेर से कहे कि भैया भाभी जी की वृत्ति ठीक नहीं है। तो बहुत दुखी हुए और उनको चाहिए था परीक्षण करना, लेकिन मोहासक्त होकर के वो जाके उन्हीं से कहे। तो उबल पड़ी, कहे विक्रमादित्य दुष्ट है, अपनी दुष्टता पर पर्दा डालने के लिए मुझे बुरा कहता है। थोड़े दिन में उसका सब पर्दा फाश हो जाएगा। और सहारा दिया, भरतेर को संतोष दिया कि थोड़े दिन में आप देखिएगा, कुछ आप मत कीजिए, सब पता लग जाएगा। अब इधर षड्यंत्र शुरू किया उसने। नगर प्रमुख, नगर के एक बड़े सेठ को बुलाया और उसी का सब चलता था पिंगला का। तो मंत्री सब उसी की मुट्ठी में, राजा तो विलास में पड़े रहते थे। तो बुलाया और कहा देखो, तुम विक्रमादित्य पर ऑब्जेक्शन करो कि विक्रमादित्य मेरी बहू को चाहता है। उसने कहा महाराज ये कैसे कहा है, विक्रमादित्य जैसा धर्मात्मा पुरुष। कहे नहीं कहोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं होगा, परिवार सहित सबको मैं विनष्ट करवा दूंगी। तो राजनीतिक हत्याएं पहले खूब भी हो जाती है। वो कांप गया बेचारा और न चाहते हुए उसने एप्लीकेशन दिया कि विक्रमादित्य हमारी बहू को चाहते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब बात सामने आई, पिंगला ने कहा देखा आपने, यही इसकी दुष्टता थी, इसी को छिपाने के लिए मुझे वो बुरा कह रहा था। तो भरतेर ने विक्रमादित्य को बुलाया और कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ। तो कहा भैया चला तो जाऊंगा, लेकिन पीछे आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सत्य उघड़ता है समय से। लेकिन वो मोहवश कुछ न समझ नहीं पाए। विक्रमादित्य देश छोड़ दिए। उसके पश्चात एक ब्राह्मण ने कोई फल लाया, अद्भुत फल, अच्छा फल, राजा को दिया। तो हर आदमी की प्रवृत्ति होती है प्रिय वस्तु अपने प्रियतम को देने की इच्छा होती है।
जो हमारा बहुत प्यारा हो, उसको हम प्रिय वस्तु देते हैं। तो फल लेकर के पिंगला के पास पहुंच गए। पिंगला ने कहा बिल्कुल मैं इसको खाऊंगी स्नान करके, क्योंकि पवित्र फल है। वो चला गया। उसने सोचा ये तो मेरे यार लायक है। घोड़ा दरोगा को बुलाया, उसको दिया। उसने भी कहा कि मैं इसको खाऊंगा। चला गया तो सोचा ये तो मेरी प्रेसी वेश्या लायक है, नगर वधू। तो गया, उसके यहां पहुंच गया, उसको दिया। वो चला है दे करके, उसने सोचा ये तो राजा लायक है। भेद कोई नहीं जानता था। तो राजा के यहां पहुंच गई। राजा ने कहा तो कहां पाए, बताना पड़ा। तो घोड़ा दरोगा बुलाया गया, तुम कहां पाए? उसको बताना पड़ा रानी से। तो उसको बड़ा उदास हुआ, ना होना हुआ। हो गया, पिंगला से कहा फल खाई। ओ तो लिपटने की चेष्टा की, भला आपकी बात की अवज्ञा। उसने निकाल के दिखा ये कहां से आया। तो पिंगला बदहोश हो गई, समझ गई आज मेरी पोल पट्टी खुल गई। राजा ने पिंगला को कुछ नहीं किया, घोड़ा दरोगा को कुछ नहीं किया। वैराग लग गया। चाहता घोड़ा दरोगा और पिंगला दोनों को मरवा देता। लड़कियां बहुत सुंदरी सुंदरी आ जाती, लेकिन उसको वैराग लग गया। और विक्रमादित्य का भी पता लग गया कि वो निर्दोष। मंत्रियों से कहा मैं एक दिन भी गद्दी पर अब नहीं बैठ सकता, विक्रमादित्य को खोजो, उनको लाओ बैठाओ। वो विरक्त हो गए। तो उसी समय उन्होंने श्लोक रचा है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्य मिच्छित जने सजनो अन्य सत्ता अस्मृत कृते परितु स्थिति काचिदन्या धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं, पिंगला का, हरदम उसको जपता रहता हूं। मयि सा विरक्ता, वो मेरे से विरक्त है। साप अन्य मृक्षित जने सजनो अन्य सत्ता, वह भी दूसरे पर आसक्त है और वो दूसरे पर आसक्त है, वो दूसरे पर आसक्त है। इसलिए धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, मेरे को धिक्कार, एक काम कला को धिक्कार। तब फिर उन्होंने कहा भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते निर्पालाद भयम मौने दैन भयम बलेर भयम रूपे जराय भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भयूणाम वैराग्य में वा भयम। भोग में रोग का भय, कुल परिवार बढ़ जाए तो पतन का डर लगा रहता है, और मौन होने में दीनता का भय, या मानी आदमी को दीनता का भय लगा रहता है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापा का डर लगा रहता है, कितनों सुंदर आदमी बूढ़ा होने से सब खत्म। रूपे शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रार्थ में हार जाने का भय लगा रहता है। गुणों में दुष्टों का भय लगा रहता है, सद्गुणी आदमी की निंदा करने वाले लगे रहते हैं। काये कृतांताद भयम, काया में कृतांत का, मौत का डर लगा रहता है। इसलिए सर्वम वस्तु भयान्वितम, दुनिया की समस्त वस्तुएं भय से भरी है। भयनाम वैराग्य में वा भयम, वैराग्य निर्भय पद है। वो विरक्त हो गए। तो भरतहरि जी को वैराग्य इस ढंग से हुआ था, लेकिन वो क्षणिक नहीं था। ठोकर से तो हुआ, लेकिन पक्का हुआ। और वैराग शतक पढ़ करके उनका आप जान सकते हैं। भरतहरि वैराग शतक जो है, उसी में एक मंत्र है, उसका ये हिंदी अनुवाद है। सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जानो के फल तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। अच्छी संगत मिले, अच्छी संगत हम करते रहें, और मन निर्मल हो, निर्ग्रंथ हो, और पेट भर भोजन मिल जाए, धन्य है वह। तो भोजन तो मिल रहा है, सत्संग कोशिश करके ग्रहण करो और अपने मन को निर्मल बनाओ। कर्म सुधार करने में हम आप स्वतंत्र हैं, कोई हमें दबाव डालने वाला नहीं। माया हमें भटकाती है, भूल है, इस पर फिर समय से चर्चा की जाएगी। हम स्वतंत्र हैं, अपने कर्म को सुधार सकते हैं, और कर्म का सुधार ही जीवन का सुधार है, और यही परम फल है। कितना पैसा कमाए, कितना पद पाए, क्या हुआ दुनिया में,
ये साधु महात्मा और गृहस्थ लोग क्या क्या उन्नत किए, कितना बड़ा मठ बनाए, कितना प्रचार किए, और गृहस्थ लोग कितना धन कमाए, इसका महत्व नहीं है। उन्होंने अपना मन कितना निर्मल किया, पूर्ण निर्मल किया तो धन्य हो गया। जितना अपने को सुधारा वही सफलता है। शरीर छुटेगा सब जहां का तहां रह जाइए, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाइए। अपने कर्मों का बंडल लेकर के आगे चलना होगा। कर्मों का सूक्ष्म संस्कार मनुष्य के चित्त में रह जाता है और आगे चलता है, और सब यही रह जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें। आपको कोई विवश करने वाला न भगवान है न शैतान है।